देखो, कल अपन कारक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कहां तक आपने पढ़ रखा है? कई बार फास्ट रिविजन कर लो। तुमने ये पढ़ा था, जो क्रिया का जनक है, जो क्रिया का जनक होता है उसे अपन कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। जो कारक होते हैं इनके अंदर विभक्ति चिन्ह होती है। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? दो चिन्ह दो पदों को संयोजित करने का कार्य करता है, उसे अपन विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह के दो भेद होते हैं, एक क्या होता है संश्लिष्ट और एक क्या होता है विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ करके लिखना और विश्लिष्ट का शाब्दिक होता है अलग अलग करके लिखना। अब देखो, संश्लिष्ट जो होते हैं वो संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह है, वो सर्वनामों के साथ आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, एक क्या है सर्व, एक क्या है नाम। सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी, और नाम का संज्ञा, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों क्या कहते हैं? सर्वनाम। विश्लिष्ट का शाब्दिक होता है अलग अलग करके लिखना, अर्थात जो विभक्ति चिन्ह संज्ञाओं के साथ काम आते हैं उन्हें अपने विश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको लिख रहा हूं, उसको देख लेना, आपको चलो ऐड है कर लेना आप। मैंने आपको बताया कि जो कर्ता है क्या है? कर्ता। इस कर्ता के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। जो कर्ता है उस कर्ता के कितने भेद होते हैं? दो। कर्ता कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। अब उसमें आप लोगों ने एक पढ़ा था, कर्ता के दो भेद होते हैं। उसमें आप लोगों ने कर्ता के दो भेद होते हैं, उसमें आप लोगों ने एक पढ़ा था प्राकृतिक कर्ता। क्या पढ़ा था? प्राकृतिक कर्ता। और एक कर्ता पढ़ा था आप लोगों ने व्याकरणिक कर्ता। क्या पढ़ा था? व्याकरणिक कर्ता। एक पढ़ा था प्राकृतिक कर्ता और एक पढ़ा था व्याकरणिक कर्ता। अब देखो, प्राकृतिक कर्ता किसे कहते हैं? जो कर्ता निर्जीव होता है उसे अपन कहते हैं प्राकृतिक कर्ता। जैसे मैं की परिभाषा क्या है कि जो कर्ता ऐसा होता है निर्जीव होता है, ऐसा होता है निर्जीव होता है, निर्जीव होता है, उसे उसे प्राकृतिक कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब और जो कर्ता सजीव होता है उससे अपन क्या कहते हैं? व्याकरणिक कर्ता। जैसे मैंने कल आपको एक दो उदाहरण बताए थे, जैसे नदी बह रही है, बह रही है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब इसमें देखो, ये जो नदी है, ये नदी क्या है? प्राकृतिक कर्ता। वर्षा क्या है बेटा? प्राकृतिक कर्ता। तो कर्ता कैसा है? निर्जीव। जो कर्ता निर्जीव होता है उसे हम प्राकृतिक कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, आगे पर चलते हैं। तो एक कौन सा है? व्याकरणिक कर्ता। व्याकरणिक कर्ता की परिभाषा क्या थी कि जो कर्ता सजीव होता है उसे अपन व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। जो कर्ता सजीव होता है, सजीव होता है, उसे व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। अच्छा, व्याकरणिक कर्ता कितने भेद होते हैं? दो। कितने होते हैं? कौन कौन सा? प्रत्यक्ष कर्ता और अप्रत्यक्ष कर्ता। केवल मैं आपको तीन चार उदाहरण बोल देता हूं। जैसे राम जाता है, राम जाता है। एक उदाहरण है सोहन खाना खाता है, खाना खाता है, सोहन खाना खाता है। अब इसमें देखो, राम क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। जाता इसमें क्या है? क्रिया। अच्छा, क्या है? क्रिया। यहां पर जाता क्या है? खाता क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। और सोहन क्या है इसमें? कर्ता।
क्या है, कर्ता। अब देखो पहला जो उदाहरण है उसमें जो राम करता है उसका सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है। किससे है, क्रिया से। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है सोहन, इसका संबंध डायरेक्ट क्रिया से नहीं है। डायरेक्ट संबंध किससे नहीं है, क्रिया से नहीं है। इसमें पहले क्या आ गया, कर्म। तो जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न हो, सॉरी, कर्ता का सीधा संबंध किससे न हो, क्रिया से, तो वहां पर कर्ता होता है अप्रत्यक्ष। और जहां पर कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो वहां पर कर्ता कौन सा होता है, प्रत्यक्ष। यानी कि जो कर्ता है इस, अब आगे देखो ये जो व्याकरणिक कर्ता है, क्या, व्याकरणिक कर्ता, इस व्याकरणिक कर्ता के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। एक क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्ता। कौन सा कर्ता होता है, प्रत्यक्ष कर्ता। और एक कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर्ता। कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर्ता। अब देखो प्रत्यक्ष कर्ता किसे कहते हैं, जब कर्ता का सीधा संबंध किससे हो, क्रिया से। यानी कि जब जब कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, क्रिया से होता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। कौन सा कर्ता कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। अब देखो राम क्या है, कर्ता। अब ये पढ़ना तो क्या है, मुख्य क्रिया है, रहा क्या है, सहायक क्रिया। अब इनका संबंध किससे हो रहा है, क्रिया से। तो ये कर्ता कौन सा होता है, प्रत्यक्ष कर्ता। ठीक है, तो आगे देखो अप्रत्यक्ष कर्ता किसे कहते हैं अपन, अप्रत्यक्ष कर्ता। अप्रत्यक्ष कर्ता जब कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। तो उस, क्या भैया, पिछला एग्जाम्पल, हाँ तो बताओ उसको, एक मिनट है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर्ता कहते हैं। जैसे सीता नृत्य करती है, सीता नृत्य करती है। अब देखो सीता इसमें क्या है, कर्ता, और करती इसमें क्या है, क्रिया, और जो नृत्य है वो इसमें क्या है, कर्म। तो अब जो सीता है उस सीता का सीधा संबंध किससे नहीं हो रहा, क्रिया से। अब इसको पीछे करूं, यहां से होगी ना ये, अच्छा राम पढ़ रहा है, क्या बताना भैया इसमें, कर्ता राम है ना, ये प्रत्यक्ष करता है ना भैया। देखो एक बात सुनो, कोई भी जो वाक्य होता है ना, कोई भी वाक्य होगा उसमें दो अंश होते हैं, एक होता है मुख्य अंश और एक होता है सहायक अंश। अब ये जो पढ़ना है ना, पढ़ना ये मुख्य क्रिया है तो क्रिया ही, लेकिन कौन सी है, मुख्य क्रिया। और ये जो रहा है ये सहायक क्रिया है। ये क्या है, सहायक क्रिया। तो इसका राम का सीधा संबंध इससे तो हो रहा है, क्रिया से, तो पढ़ने की क्रिया से तो हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं आपको उदाहरण दूं एक, जैसे मोहन जाता है। अब इसमें मुख्य क्रिया है ना जाने की, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, और है क्या है, सहायक क्रिया।
तो इंग्लिश में बोलते हो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये है। जैसे मैं कह दूं अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। अब देखो इसमें अध्यापक क्या है, करता है, क्या है, करता। और पढ़ाना इसमें क्या है, मुख्य क्रिया। और है क्या है इसमें, सहायक क्रिया। ठीक है, अब आगे समझ में। तो अभी प्रत्यक्ष कर्ता क्यों है, क्योंकि कर्ता का तो सीधा संबंध किससे हो रहा है, क्रिया से। अभी वो जो उदाहरण गया था उसमें जो पढ़ है, पढ़ रहा है। अब इसमें जो मुख्य क्रिया है वो पढ़ना ही तो है, और रहा है ये क्या है, सहायक क्रिया। तो कर्ता से संबंध किससे हो रहा है, क्रिया से तो हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष कर्ता। सही पूछा तूने, तूने पूछा, सबका डाउट क्लियर हो गया। अब चलो आगे। अब देखो हिंदी में आपने वो यहाँ, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए। अब आज से जो अपन को पढ़ना है वो सुनो। हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। और आप 8 होते हो, नाम आप सब जानते ही हो। लेकिन अब से पहले आप लोगों ने जो कारक पढ़े थे ना वो ऐसे पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध में काके रि, और अधिकरण में पर, और भो अरे अधिक वो संबोधन। लेकिन अब आपको जो कारक पढ़ने हैं वो पूरे विस्तार से पढ़ने हैं। जैसे पहले क्या है, जैसे अब से विभक्ति चिन्ह है वो अपादान कारक में भी आता है, वो करण कारक में भी आता है, वो कर्ता कारक में भी आता है, वो कर्म कारक में भी आता है। लेकिन अब से पहले क्या पढ़ा था कि करण से, यहां पर करण कारक होगा, वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, से। ऐसा नहीं है। अब लिखो, नोट करो। देखो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। और नंबर 1 हेडिंग बनाओ, कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक के नियम। कर्ता कारक के में जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और एक हेडिंग बना लो, कर्ता कारक और कर्ता कारक के नियम। कर्ता कारक बना लो, कर्ता कारक के नियम। अब देखो इस, ये जो कर्ता कारक है, इस कर्ता कारक का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, कर्ता कारक का पहला नियम क्या कहता है। अब एक बार आप समझ लेना कि 5 नियम है, 5 नियम को समझना, उसके पश्चात आपको लिखना है। देखो कर्ता कारक का पहला नियम क्या कहता है कि कभी कभी, कभी कभी कर्ता कारक में, कर्ता कारक में कोई भी विभक्ति, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। इसका पहला नियम क्या है कि कभी कभी कर्ता कारक में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। अब से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, अब से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, अब से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ तो नंबर, यहाँ क्लियर क्लियर। देखो इसका नियम जो पहला था, उस पहले नियम में आपने क्या पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था कि कभी कभी, कभी कभी कर्ता कारक में, कर्ता कारक में कोई भी विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, नहीं आता है। देखो अब से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कर्ता कारक, कर्ता ने,
कि कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आएगा, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पहला नियम ही कह रहा है कि कभी कभी कर्ता कारक में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कैसे? जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, राम जा रहा है, राम जा रहा है। जैसे एक उदाहरण है, अध्यापक अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। अब सुनो, तो उदाहरण आपके सामने है। नियम क्या लिखा आप लोगों ने? पहला कि कभी कभी कर्ता कारक में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। अब ये जो पहला उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? पहला। इस पहले उदाहरण में देखो आप, इसमें राम जा रहा है, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा। अध्यापक पढ़ा रहा है, इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा। अब जब भी कोई उदाहरण आपके सामने आए और उसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं हो, तो आप लोग समझ लेना इसमें कारक कौन सा है? कर्ता। तो कर्ता कारक का पहला नियम क्या कहता है कि कभी कभी कर्ता कारक में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता। तो नियम नंबर डालो 1 और लिखो। देखिए, कर्ता कारक में कभी कभी कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कर्ता कारक में कभी कभी कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कैसे करके उदाहरण लिख लेना। राम जा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा। अध्यापक पढ़ा रहा। लिख लिए? आज वो सिंसियर बच्चे नहीं आए एक भी। अच्छा, भी सोच रहा हूँ आज माहौल कैसा बना हुआ है क्लास का। हाँ, शादी में जाना जरूरी है। पहले शादी है, बाद में पढ़ाई है। देखो बेटा, अब सुनिए, क्या देखो सामने कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम भी तो जाना। देखो तो ना होगी ना होगी, नौकरी लगले हो जाएगी। देखो बेटा आगे देखो, क्या नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये क्या कह रहा है? इसकी सुनो, ये ऐसे कहता है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? ये ऐसे कहता है, ऐसे कहता है। देखो, कर्ता कारक में, इसमें कर्ता कारक में, कर्ता कारक में, कारक में से विभक्ति, कौन सी विभक्ति बेटा? से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब क्रिया भाव के अनुसार गठित हो। जब क्रिया भाव के अनुसार गठित हो। जब क्रिया किसके अनुसार घटित? सुन लेना एक बार। कर्ता कारक का पहला नियम ये कहता है कभी कभी कर्ता कारक में कोई विभक्ति चिन्ह आता ही नहीं है। तो कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया किसके अनुसार घटित हो? भाव के अनुसार जब क्रिया घटित होती है तब कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है बेटा? से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा एक बार सुन लो आप। एक बार सुनना, जब से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में होगा तो वाक्य कैसा होगा? नकारात्मक। कैसा होगा? नकारात्मक। ऐसे देखो, एक उदाहरण लेते हैं। राम से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। पहला उदाहरण है, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। जैसे सीता से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। अब देखो, ये चलना और क्या बेटा? गाया। ये क्या है? भाव। क्या है? भाव।
और दोनों में क्या आ रहा है, नहीं नहीं, क्या आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है। दोनों में, यहां पर भी क्या आ रहा है, नहीं, और यहां पर भी क्या आ रहा है, नहीं। और विभक्ति कौन सी आ गई, से। कौन सी आ रही है, से। पहला नियम क्या कहता है कि कर्ता कारक में, दूसरा नियम, कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया किसके अनुसार घटित हो, भाव के अनुसार घटित हो। ठीक है, परिभाषा लिखो, उतारो, लिख लो। कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया भाव के अनुसार घटित हो। और दोनों के दोनों उदाहरण लिख लो। अच्छा, आप लिखिए पहले, साइड बटू, अब इधर इधर उतार लो। अच्छा, आप में से नहीं गया कोई शादी ब्याह में, हार नहीं आया कहीं से, हार नहीं आया कहीं से, जाओगे छुट्टी बाद। हाँ सही है। हाँ, तो थोड़ी क्या धूप भी कम हो जाए, अच्छे से खा लेना। अब ये धूप में बैठ के खाएंगे वैसे फिर निकलेगा बाहर से, क्या मतलब। देखो, तो खाने पीने पे शादी ब्याह में कम ध्यान दो, बस रायता और पूरी खा के आ जाओ। अब वैसे, अब आजकल होता क्या है कि सब ब्याह को बड़ा तगड़ा करते हैं, बहुत बड़ा टेंट लगाते हैं खेतों में, शहर वाले अपने उसमें मैरिज होम में लगाते हैं शायद, हाँ। तो उसमें इधर से लेके वहां तक बहुत बड़ी बड़ी वो लगा देते हैं टाइल्स ही, है ना। हाँ, वो नहीं, वो क्या खाने के तो लगाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो। अब उसमें क्या है, जैसे इधर से चालू हुआ खाना, शुरू शुरू में उसमें कचौरी मिल गई, फिर जलेबी, फिर मिर्ची बड़े, फिर टिकिया, फिर पाव भाजी, फिर बर्गर। अब ऐसे क्या है कि वो चलता रहता है। अब खबर किसी के है नहीं, तो वहीं से खाने चलते हैं उसको शुरू से ही। फिर गोलगप्पे पे ज्यादा भीड़ मिलती है लेडीजों की। फिर क्या है कि, अच्छा वैसे एक बात देखो आप, जो महिला वर्ग होता है वे साफ सफाई से बहुत रहते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है ना, तभी देख लेना, कोई भी जो गोलगप्पा वाला है ना, उसका जो नाखून होगा, नाखून बहुत बड़ा होगा, गंदा होगा पूरा वो, तो उससे गोलगप्पे को फोड़ता है ऐसे, उसमें पानी डालता है, फिर खाओ। और ऐसे क्यों नाखून पड़ा है ना, तो क्या बोलेंगे, वो कितना गंदा है। लेकिन जब गोलगप्पा खाता है ना, तब कोई गंदा नहीं लगता। खैर, खाने पीने चीजें खाना चाहिए। फिर क्या है कि वहां से पीता पीता वो चलता रहेगा। फिर आ जाएगी कॉफी, कॉफी पिएगा, फिर लास्ट में आइसक्रीम, फिर आइसक्रीम भी खाएगा। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार का खाना खा लिया, तो पेट में भी गुड़गुड़ होगा, फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो ऐसा काम मत करो। नियम नंबर 3 लिखो, नियम नंबर 3। अब कल वाला वो जो लड़का है, वो आज आया नहीं। मैं सोच रहा था आज उसका सेल्फी लूंगा, लेकिन वो आया ही नहीं, क्या करें। नियम नंबर 3 लिखो। देखो, हाँ कल मिलेगा, कल लेंगे। देखो, नियम नंबर 3 क्या कहता है, वो सुनिए। नियम नंबर 3 कहता है, भैया इसको सुनना ढंग से। नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखो, कर्ता कारक में, एक उदाहरण में सामने देख लो। कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, जब किया जाता है, जब क्रिया, जब क्रिया भूतकाल में, भूतकाल में घटित हो। कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया किस काल में घटित हो, भूतकाल में घटित हो। कैसे, देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है बहुत अच्छा, उसको देखिए। देखो क्या कहता है, जैसे सीता ने, सीता ने खाना खाया। अब एक लड़का है, वो एक क्वेश्चन बता रहा है, पूछेगा
पिता ने खाना खाया, जैसे अंकित ने गाना गाया, गाना गाया। अब देखो, अब मैं जिससे पूछूं वो बताना। इसमें हाँ भैया ये वाला, इसने हाथ में कड़ा सा पहन रखा है ये। हाँ तो देख, ये पहला वाला, अच्छा पहले बता, एक मिनट सुन, उतार लेना आराम, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी यही है। इसमें दोनों जो उदाहरण है ना, इसमें क्रिया क्या है, क्रिया कहां पे इसमें, जैसे सीता ने खाना खाया, इसमें क्रिया क्या है, खाया, क्या है, खाया, वेरी गुड। ये क्या है, क्रिया क्या है, खाया, खाया भी क्या है, क्रिया। अच्छा देखो, तुमको है ना हर चीज आनी चाहिए, इसका ये क्या होगा, इसका ये क्या होगा। देखो अब ये खाना क्या है, इसमें कर्म, खाना क्या है, कर्म, ने क्या है, सीता क्या है, अंकित क्या है। अब कभी जब आप इसे रीट का तरीका पेपर दोगे ना, तो उसमें पूछ लेंगे रेखांकित करके, बताओ इसमें ये क्या है, जैसे खाने को उसने रेखांकित कर दिया ऐसे, फिर पूछेंगे खाना करता है, क्रिया है, मुख्य क्रिया है, कर्म है, सहायक क्रिया है, तो किस पे टिक करना है आपको, कर्म पे टिक करना है। तो करना है बेटा, कर्म पे टिक करना है। अब देखो आगे लिखो, परिभाषा लिखो, नियम नंबर 3 डाल के, कर्ता कारक में, कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया भूतकाल में घटित हो। जब क्रिया भूतकाल में घटित हो, जैसे सीता ने खाना खाया, अंकित ने गाना गाया। कर लिया। ऐसे क्या है कि उतारने में तुम बहुत फॉरवर्ड होते हो, क्योंकि जैसे हम इधर को लिखते हैं तो उतारना चालू हो जाता है वहीं से। तो क्या है कि एक बात 2-3 बार बोली जा रही है, तुम वैसे उतार लेते हो। अच्छा ये क्लास आपको जब रीजन करो ना इसका, तो अपने मोबाइल की वो लीड लगा के कानों में और खाना वाना खा के सोना, सुते रह जाओ। वैसे कह रहा देख लेना ये पूरा नियम ऐसे कैसे बोलते आएंगे, ठीक है ना, खूब देखना, घर वालों को दिखाना। ये है ओजी की ऑनलाइन क्लासेज, देखो ओजी एजी जो भी है, एजी है ओजी है, ओजी, ओ और जी, हाँ वेरी गुड, अच्छा नाम है। देखो नियम नंबर 4, देखो नियम नंबर 4, देखो बेटा, अब तो सुनिए सुनिए, पीछे वाले भाइयों सुनो, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया संसार में। पहले आज से 30-35 साल पहले जब शादी ब्याह होते थे तो छोटे छोटे बच्चों को जाते। अब एक बार क्या हुआ, मैं एक शादी में गया, उसमें जो लड़का था उसकी उम्र 5 साल थी, लड़की की उम्र 3 साल थी। अब क्या है कि बेचारों को जिस दिन के फेरे थे, जैसे कल के फेरे हैं, आज के फेरे हैं, जिस दिन के फेरे थे उस दिन, अब जो लड़का है उसको भी नींद आ गई, लड़की को भी नींद आ गई। अब भाई 12 बजे फेरा टाइम था, दोनों को जगाया, निलाया दिलाया, मतलब उसको सजा के, वैसे सजा के लेके थे उनको, लेकिन बेचारा लड़का सो गया तो उसके बाल बाल बिखर गए। तो अब क्या है कि वो जो पंडित था वो बैठ गए वहीं पे, उसने मंत्र मंत्र चालू किए, स्वस्ति न इंद्रो वृषभा पूखा विश्वविदाहा, कन्या को बुलाइए। अब भाई वहां पर कन्या आ गई, इधर को लड़का बैठ गया, इधर को लड़की बैठ गई। अब उसने फिर मंत्र फूकने चालू किए, गणनन्त्वा गणपति गुंगवामहे, फिर कहा कि लड़की लड़का लड़की का हाथ पकड़े। अब जब लड़की क्या पता है कौन है, जैसे ही लड़का ने लड़की का हाथ पकड़ा तो लड़की बोल रही है पापा इथरो ना मारो, मेरे हाथ पकड़ रहे। मतलब ये पता नहीं छोरा है कौन है, पता नहीं भाई। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक इंग्लिश मीडियम का लड़का था, उसकी शादी हिंदी मीडियम की लड़की से हो गई। अब हिंदी मीडियम लड़की बेचारी बोलना खजानती है, ऐसे कहती है ये मेरा वो है, फलाना है, ढिकाना है। तो उससे वो कहीं पार्टी में गई, शादी में दोनों जने, तो उसने कहा कि भाई देख तू शादी में चल रही है तो वहां पर सब इंग्लिश में बोलेंगे, तेरे से कोई पूछे कि ये आपके कौन है तो तू बोल देना ये हस्बैंड है। अब बेचारी हिंदी मीडियम जो लड़की थी उसने पूछा, सोचा
किसने बोला है? सस्पेंड। हाँ, तो वो जैसे गई वहां पे और उससे पूछा कि भाई ये कौन है, क्या आपको क्या लगते हैं? तो लड़की बोल रही है ये मेरा सस्पेंड है। तेरे तक तो पता ही नहीं पड़ा क्या है। ऐसे मत करना। नियम नंबर 4 देखो, देखो। हाँ, नियम नंबर 4 देखो। कर्ता कारक में, कर्ता कारक में, देखो कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग 2 बार होता है। एक बार तो कब होता है? जब क्रिया भूतकाल में घटित होती है, और एक बार जब होता है जब क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। कैसी होती है बेटा? द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो कर्ता कारक में, कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, का प्रयोग जब किया जाता है, जब किया जाता है, जब क्रिया, जब क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक हो। जब क्रिया कैसी हो? द्वितीय प्रेरणार्थक हो। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया कैसी हो? द्वितीय प्रेरणार्थक हो। कैसी हो भाई? द्वितीय प्रेरणार्थक हो। जैसे अब तुमने उसको उतार लो, तुम उतार लो सबने। हाँ, सब उतार लो बेटा, आप उतार लो। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया कैसी हो? द्वितीय प्रेरणार्थक। कैसी हो? द्वितीय प्रेरणार्थक। अच्छा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब जो प्रेरक करता है ना वो कार्य करने की प्रेरणा तो देता है परंतु साथ साथ क्रिया में भाग नहीं लेता, तो उसे कहते हैं अपन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, उदाहरण यह है, राधा ने, राधा ने दूध पिलवाया, राधा ने दूध पिलवाया। जैसे एक उदाहरण है, अध्यापक ने, अध्यापक ने, अध्यापक ने सफाई करवाई, अध्यापक ने सफाई करवाई। अब देखो सामने समझ लेना, उसके बाद आप भी पढ़ लेना, ये भी समझ लो। देखो पता कैसे पड़ेगा कि क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक है? इसमें ने का प्रयोग होगा। जब क्रिया भूतकाल में घटित होती है, कौन से काल में? भूतकाल में। अब कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आता है? ने। और जब क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक हो तब भी कौन सा आएगी? अब देखो कैसे, ये पिलवाया, ये क्या है? क्रिया। ये करवाई, ये क्या है? क्रिया। ने क्या है इसमें? विभक्ति चिन्ह। कौन चिन्ह है? विभक्ति चिन्ह है। ने क्या है? विभक्ति चिन्ह है। यहां पर भी ने क्या है? विभक्ति चिन्ह। अच्छा, राधा क्या है? अध्यापक क्या है? और दूध क्या है इसमें? कर्म। क्या है? कर्म। और सफाई क्या है? कर्म। तो आप इन बातों को ध्यान कर लेना। अब देखो राधा ने दूध पिलवाया, तो राधा थोड़ी पिला रही दूध, जिसको ऑर्डर दिया है वो दूध पिला रहा है, तो आदेश दिया है वो दूध पिला रहा है। अध्यापक ने सफाई करवाई, तो अध्यापक थोड़ी करवा रहा है सफाई, कौन कर? कोई भी कर रहा है। तो ये तो क्या है कि कह रहा है ये जो क्रिया है यहां पर, ये जो क्रिया है ये कैसी है? द्वितीय प्रेरणार्थक। यहां पर कैसी है? द्वितीय प्रेरणार्थ, द्वितीय प्रेरणार्थक। जब क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक होती है तो कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उतार लो जी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से समझ समझ के लिखो, समझ समझ के पढ़ो, और जब देखो दोबारा है तो घर जाके देख लेना, कान में लग। कमेंट तो करना था, मत करना, और देख तो लेना एक बार। राधा ने दूध पिलवाया, अध्यापक ने सफाई करवाई। हो गए पूरे? चले इसका लास्ट नियम है 5वां, देखना। बता लेना भाई, पीछे वाले भैया। हाँ, तेरी चिंता है फिर।
बैग बंद कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चे मेरे बहुत आते होते हैं। देखो देखो बेटा, आगे चलो। ऐसे बच्चे क्या है कि जैसे जो बच्चे लिखते नहीं है ना, मात्र सुनते हैं, वो पहले जो वेदों का उच्चारण होता था ना, तो उनके जो गुरु होते थे, उनके शिष्य ना, उनका उच्चारण को सुनते और वो दूसरों को सुनाते, दूसरा तीसरा सुनाता, ऐसे श्रवण कर करके उनको याद करते थे। ये भी अच्छा है, प्राचीन पद्धति को अपना रहा है, वेरी गुड। देखो बेटा आगे देखो, 5 नियम देखो। नियम नंबर 5 कहता है, कर्ता कारक में, कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का, से विभक्ति चिन्ह का, चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, प्रयोग जब किया जाता है, जब क्रिया, जब क्रिया चाहिए अर्थ में हो, जब क्रिया चाहिए अर्थ में हो, जब क्रिया किस अर्थ में हो, चाहिए अर्थ में, तब क्या होता है, ये जो कर्ता कारक है, इस कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, जब क्रिया किस अर्थ में हो, चाहिए अर्थ में। जैसे आपकी चाहत क्या है, एसटीसी में सिलेक्शन लें, ठीक है ना, सिलेक्शन के बाद क्या करना, एसटीसी करनी, फिर प्री रीट देनी, के बाद में टीचर बनना, फिर दहेज में पैसा लेना। देखो हाँ देखो, पैसे नहीं लेते लड़के तो आजकल पैसे, पर लड़के वाले बिना बात देखे जाते हैं। देखो भैया, राम को कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, जब क्रिया चाहिए अर्थ में हो। सॉरी, इसमें एक गड़बड़ हो गई। तुम कुछ नहीं करना, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कुछ करना ही नहीं है। कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह की जगह आपको यहां पर ये है ना, ये है, यहां पर आपको ओ विभक्ति चिन्ह करना है बस। कर्ता कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, जब क्रिया चाहिए अर्थ में हो, बस ये करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे अजय को नौकरी चाहिए, अजय को नौकरी चाहिए। जैसे लक्ष्मी को पुस्तक चाहिए, जैसे लक्ष्मी को पुस्तक चाहिए। तो हम पहले दोनों तालिब देख लो, क्रिया किस अर्थ में है, क्रिया किस अर्थ में भाई, सही अर्थ में है ना, किस अर्थ में है, सही अर्थ में। अब ये क्या है, यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया। नौकरी क्या है, कर्म। को क्या है, अजय क्या है, कर्ता। मतलब तुम धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हो, तुमको ये पता चल जा रहा है कि इसमें कर्ता ये है, इसमें कर्म ये है और क्रिया ये है। जब तुम क्रिया पढ़ लोगे तब तुम्हारे सारा संशय क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है भैया, तो नाम और बोल दो बच्चे, नाम क्या है, दीपक, दीपक नाम है, दीपक तो बहुत अच्छा नाम है। चलो अब तुम तो हंसते हो हर बात पे, दीपक अच्छा कैसे है पता है आपको, क्योंकि दीपक खुद जलता रहता है लेकिन दूसरों को हमेशा प्रकाश देता रहता है। अब देख लो जरा, खुद बैठा है, तुम सब लिख रहे हो, दीपक अच्छा है ही, क्या बात। चलो आगे, अब तुम हंसते हो यार, देखो आगे देखो बेटा, 5 नियम हो गए, कर्ता कारक समाप्त हो गया। अब सुन लो एक बार, आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या, कि कभी कभी कर्ता कारक में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता। कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, जब क्रिया भाव के अनुसार घटित हो। कर्ता कारक में
ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया भूतकाल में घटित हो। दूसरी बार कर्ता कारक में ने का प्रयोग जब होता है जब क्रिया द्वितीय परिणार्थक हो। कर्ता कारक में को का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया चाहिए अर्थ में, किस अर्थ में हो। ठीक है, 5 नियम सबके याद हो गए ना, चले आगे। अब देखो दूसरी हेडिंग बनाओ और लिखो कर्म कारक। कर्म कारक दूसरी हेडिंग बना लो बेटा और लिखिए कर्म कारक। क्या लिखोगे? कर्म कारक। देखो इसमें सीधी सी सरल सी एक परिभाषा है कि कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा, लिखना मतलब ये समझ लो, कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे अपन कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक। और ये जो कर्म कारक है ना, इसकी जो को विभक्ति है, क्या है बेटा? को विभक्ति। ये तो इसकी मुख्य विभक्ति है ना। और इसके अलावा इसमें से विभक्ति चिन्ह का और प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? से का। अच्छा, से का प्रयोग कर्ता कारक में भी आता है, से का प्रयोग कर्म कारक में आता है। कर्ता कारक में से का प्रयोग कब आता है? जब क्रिया भाव के अनुसार घटित होती है। और ये जो कर्म कारक है इसमें से का प्रयोग कब किया जाता है? जब क्रिया कहने, इसमें कहने या जो पूछने के संदर्भ में होती है। क्रिया जब कहने या पूछने के संदर्भ में होती है तो वहां पर कर्ता कर्म कारक में से विभक्ति चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कब? जब क्रिया की संदर्भ में, कहने या पूछने के संदर्भ में। अब जैसे देखो एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है, मैंने, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, अब बताना बेटा। मैंने शेर को देखा। मैंने शेर को देखा। ठीक है, अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है? देखना। क्रिया क्या है इसमें? मुख्य देखना। ये इसमें क्या है? क्रिया है। कोई बात नहीं, रहने दो, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, और इसमें में क्या है? विभक्ति चिन्ह है। और इसमें को क्या है? और मैं क्या है? कर्ता। अब पहले तो मुझे बताइए इस मैं के साथ में कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? नहीं, विभक्ति चिन्ह कौन से विभक्ति चिन्ह कितने भेद होते हैं? विभक्ति चिन्ह के भेद कितने होते हैं? कौन कौन से? संश्लिष्ट और, तो मुझे बताइए कौन सा है? संश्लिष्ट है। कैसे पता चला? संयुक्त है। और दूसरी पहचान बताइए। अरे भाई, संश्लिष्ट विभक्ति चिन्ह किनके साथ आते हैं? सर्वनामों के साथ। वेरी गुड। किस साथ आते हैं? सर्वनामों के साथ। मैं इसमें क्या है? सर्वनाम है ना। मैंने तो बताया ना 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, क्या, ये होते हैं। अब देखो यहां पर को तो क्या आ गई बेटा? विभक्ति चिन्ह आ गई। क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह। मैं क्या है? कर्ता। अब कर्ता की जो इच्छा हो रही है वो किसको देखने की हो रही है? शेर को देखने की हो रही है ना। तुमने परिभाषा क्या बताई थी कि कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है। अब कर्ता की इच्छा क्या, कर्ता की इच्छा क्या कर रही है? शेर को देखने की। तो शेर इसमें क्या हो गया? कर्म। और विभक्ति में क्या आ गई? को। ऐसे में एक उदाहरण लेता हूं। राम ने रावण को मारा। रावण को मारा, किधर ले देते हैं? राम ने रावण को मारा, इधर ले देता हूं इसको मैं, यहां पे देख लेना। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें राम क्या है? इसमें कर्ता है। क्या है? कर्ता है। पता ही आपको राम इसमें क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता। वेरी गुड। तो फिर इसमें रावण क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, रावण क्या है इसमें? कर्म है। क्या है? कर्म। और को क्या है इसमें? और मारा इसमें क्या है? क्रिया। अब इसमें कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा किसको चाह रहा है? रावण को। तो रावण क्या है इसमें? कर्म। तो कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे अपन कर्म कारक कहते हैं।
और कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब तुम्हारे मन में एक शंका आ रही होगी, साहब इसमें ने विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है, आ रहा है ना। तो जो ने आ रहा है ना वो एकमात्र योजक के रूप में आ रहा है। कर्ता तो क्रिया कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है बेटा? रावण के लिए। यहां पर किसके लिए कर रहा है? शेर के लिए। क्रिया क्या है? दे का। विभक्ति क्या है? को। ठीक है ना। तो अपर ही बचा लिखो, कर्म करा डालो। कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा, कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा जिसको सबसे अधिक, कर्ता अपनी इच्छा के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे उसे कर्म कारक कहते हैं। एक कर्म कारक कहते हैं। अब एक लाइन छोड़ो, अगली लाइन से लिखो। कर्म कारक में, कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह के अलावा, कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह के अलावा, को विभक्ति चिन्ह के अलावा से विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति चिन्ह के अलावा से विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। और दो उदाहरण तार लो। मैंने शेर को देखा, राम ने रावण को मारा। मैंने शेर को देखा, राम ने रावण को मारा। दोनों उदाहरण उतार लो। उतार लिए? चले आगे। अब देखो ओ का प्रयोग हो ही गया। अब इसमें क्या बच रहा है? एक से। देखो कर्म कारक में, नियम नंबर 2 लिख लेना। कर्म कारक में, कर्म कारक में से विभक्ति, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है, जब किया जाता है तब क्रिया कहने या, तब क्रिया कहने या पूछने के संदर्भ में हो, कहने या पूछने के संदर्भ में हो।